जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। तुम खुद कर लो ना तौसीफ को फोन। अगर दोनों तरफ से इसी तरह खामोशी रही तो कहीं ये बदगुमानी बढ़ते बढ़ते तूफान न बन जाए। बहुत ही खुदगर्ज और जालिम लोगों से पाला पड़ा है तुम्हारा। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी के सगे नहीं। ये कहाँ का दस्तूर है? अपनी बेटी की खिदमत करवाने के लिए जवान बहू को उसके ससुराल में रवाना कर दिया जाए। नई नवेली दुल्हन पहली दफा घर आई है तो कुछ खातिर तवाज़ु के लिए एहतमाम तो करना पड़ता है ना। हाँ, सारा पता है मुझे, खातिर करनी होती है, तवाज़ु करनी होती है, सारे इंतजाम मैं कर लूंगी, आप फिक्र मत करें प्लीज। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जैसे उस्मान से बात हो मुझे जरूर इत्तला करना। किससे बात करिए? तुमसे बाद में बात करते हैं। वो सफीर से। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सफीर सादिया का भाई ना? नंबर कैसे आया तुम्हारे पास? लगता है तुम्हारी सिर्फ सादिया से ही दोस्ती नहीं है, है ना? काश पापा जी एक बात बताएं, क्या पहले भी कभी उस्मान ने इतना टाइम लगाया है कॉल करने में? नहीं, कभी भी नहीं। दिन हो रात हो हमेशा कॉल करता था। मैं पता है अम्मी से यही बात कर रही थी। मैं कहती पता नहीं शायद लड़की पसंद नहीं आई उसे, इसीलिए रस्सी खींच के रख ली है उसने। कभी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा कॉल बैक तो करता ही था, अब तो गायब ही हो गया। खैर, खाना बनाया कि नहीं तुमने? नहीं, अभी नहीं बनाया, मैं बना देती हूँ। तो जाओ काम करो, खाना बनाओ। यहाँ खड़ी होके क्या कर रही हो? जाओ। जी काश पापा जी एक बात करनी थी। बोलो। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है तो। मेरी बात सुन कान खोल के। ये जो पुराने रिश्ते छोड़ के आई हो ना, उनकी परवाह कर रही हो, और जो रिश्ते अब बने हैं उनकी कोई फिक्र नहीं है। शौहर के दिल में तो जगह बना नहीं पाई हो, और अगर हमारे दिल में भी जगह नहीं बना पाई ना तो फिर तो तुम्हारा अल्लाह ही वारिस है। समझ आई है तुम्हें? अब जाओ काम करो, जाके खाना बनाओ। मुझे तो पहले दिन से ही उस्मान सही नहीं लगा। शक था ये रिदा को जरूर धोखा देगा। ये भी हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो और वो राब्ता ना कर पा रहा हो। मैंने दे अम्मी, ये परदेसी ना ऐसे ही होते हैं। कुछ तो शादी कर लेते हैं लेकिन अपनी बीवियों को अपने माँ बाप की रहमो करम पे छोड़ जाते हैं, और वो भी उनकी गुलामी करने के लिए। कहीं इसने बाहर शादी तो नहीं कर रखी? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? रिदा तो जीते जी मर जाएगी। अगर ऐसी बात होती तो वो कोई कॉल करता, मैसेज करता, राब्ता करता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। सफीर तुम्हें कुछ करो, किसी न किसी तरह उस्मान से राब्ता करो। तौसीफ की तो बड़ी गहरी दोस्ती है उस्मान से, उसको जरूर पता होगा वो कहाँ है। मैं सादिया से कहती हूँ तौसीफ से बात करें। तौसीफ को तो अम्मी रहने दें, आप जानती हैं उसका मिजाज। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई वो एक नया मसला लेके बैठ जाएगा। खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अनीक का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ अनीक, ठीक है मैं बस आ रहा हूँ। क्या हुआ? अनीक कह रहा था कि खाला को हॉस्पिटल में एडमिट किया और डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं। या अल्लाह खैर करे, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं चादर लूँ। यही तुम्हारी खाला थी, कनाडा जाकर रिश्तों की भूल गई थी। और अगर कभी मैं कॉल करती थी ना, सीधे मुंह बात नहीं करती थी नवाबजादी मुझसे। ये सब गरूर की सजा मिली है इन्हें, और वो भी मुझ जैसी मासूम औरत का दिल दुखाया। देखो अब खुद कितनी दुखी है, रात दिन कॉल करती है अपने दुखड़े सुनाने के लिए। अम्मी बस रहने दे, वो सिर्फ दुखड़े सुनाने के लिए कॉल नहीं करती, अब मतलब है उन्हें आपसे। सीधा सीधा भाई पर नजरें हैं उनकी। जानती हूँ, सब जानती हूँ। मैं भी इसीलिए अपने कीमती वक्त से टाइम निकालकर उनसे बात कर लेती हूँ। बस मेरा खुदा जल्द वो घड़ी लाए, मेरा बेटा कनाडा जाए। आमीन इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। आओ बेटा बैठो,
तुम्हारी खाला का फोन आया था, याद कर रही है? तुम्हें पूछ रही थी तुम्हारा। हाँ, हमें नहीं पूछेंगी तो और किसे पूछेंगे अब? याद है ना अम्मा, यही खाला थी और यही इनकी बेटी। रिश्ता डाला था आपने, इसने न सिर्फ इनकार किया था बल्कि मजाक भी उड़ाया था मेरा। तो सारी बातें आज भी मेरे दिल पर नक्श है अम्मा। कुछ भी भूला नहीं हूं मैं। मगर अब देखिए वक्त ने कैसी करवट ली है। आज खुद ही कॉल कर रही हैं। जैसे कहते हैं कि अल्लाह की लाठी वाकई बेआवाज होती है। और नहीं तो क्या, जब हमने किसी का बुरा नहीं चाहा तो हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है? और वो भी मुझ जैसी मासूम औरत का दिल दुखाकर कोई खुश कैसे रह सकता है? अम्मा, सादिया बार बार कॉल कर रही है। क्यों? अब क्यों कॉल कर रही है? फोन मत उठाना उसका। वापस आना चाह रही है, शायद अकल ठिकाने पर आ गई है। बस बस रहने दो, बहुत भोले हो तुम। उसने अपने मतलब के लिए 2-4 मीठी मीठी बातें क्या कर दी, फौरन दिल पसीज गया तुम्हारा। भूल गए हो तुम? धोखा दिया उसने तुम्हें, फरेब किया तुम्हारे साथ। शौहर हो तुम उसके, जायदाद छुपाई है उसने तुमसे अपनी। मतलब रह रही है, खा रही है, पी रही है, अपना तुम्हें एक पैसा देने को तैयार नहीं है। अम्मा आ गई है ना लाइन पे। जब पहले इतना जलील कर दिया है तो अब क्या फायदा? उसे कहो रखे अपनी जायदाद अपने पास, हमें नहीं चाहिए। बैठी रहे अपने में के, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी। तुम्हारी खाला का फोन आया था, बता रही थी कनाडा में बहुत सर्दी पड़ रही है। पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, पिंकी को यहाँ भेज दे। तौसीफ घुमाएगा, फिराएगा, शॉपिंग कराएगा, बच्ची का दिल बहल जाएगा। मुझे तो लगता है भिजवा रही है। खा लो ना थोड़ा सा, तुम्हें मेरी कसम थोड़ा सा खा लो। मुझे नहीं खाना ना, दिल नहीं चाह रहा मेरा। अरे खाओगी नहीं तो सेहत कैसे बनेगी? खा लो ना थोड़ा सा। इकबाल तुम बहुत जिद करते हो भाई, लाओ। नहीं नहीं, मैं खिलाऊंगा। अरे मुंह खोलो, मुंह खोलो ऐसे। खट्टा खट्टा? अच्छा, चखा नहीं मैंने। बस उस्मान हो गया। क्यों? अच्छा नहीं लगा? अच्छा है लेकिन बहुत पी लिया मैंने। अरे इसमें तो है, अभी फिनिश करो। नहीं उस्मान, मुझे नहीं पीना। अच्छा प्लीज मेरे हाथ से, प्लीज करो। बस चले? उस तरफ चलें? अरे आप जहां बोलेंगी हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। चलें। आज रश भी नहीं है वैसे। हाँ, वैसे हर जी शऊर मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी की बात माने, उसी को फॉलो करें। नहीं, तुम आओ। खट्टा खट्टा मीठा है। बताया नहीं तुमने। ये काटू तुम्हारे लिए? नहीं, इसका भी छिलका खट्टा होता है भाई। तो छिलका उतार देते। इसको क्या हुआ? लगता है ऐसे हमारी मोहब्बत देखी नहीं गई, जल गई। अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे अरे अरे, सूरज कहाँ से निकला? बड़े बड़े लोग आज हमारे गरीब खाने पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। कैसी हो भाई काशवा? मेरी बच्ची कितनी कमजोर लग रही है, रंग पीला फटक हो गया है। लगता है तुम इसका ख्याल नहीं रखते। सी बातें कर रही हैं अम्मा जी। मैं तो बताओ ना काशवा, कितना ख्याल रखता हूँ तुम्हारा। बहुत। खैर अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। पता है मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था आपके बगैर। अरे हमारा ध्यान भी तुम्हारी तरफ रहता है बेटा। ये जो बेटियां होती है ना, इनसे मोहब्बत कुछ और ही तरह की होती है। दूर जाके भी दूर नहीं रहती, खुशबू की तरह सांसों में समाई रहती है। वाह, क्या बात, क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कहाँ थी? आंटी किचन में थी, मैं
हाँ भाई, इतना बड़ा घर है माशाल्लाह, हमारे आने की आवाजें तो आई नहीं होगी तुम्हें। मैं उस्मान की वजह से बहुत परेशान हूँ। कोई कॉल आई है अंकल? अरे कोई फोन वोन नहीं आया, हम खुद परेशान हैं। नींदें, आराम, सुकून, चैन सब कुछ बर्बाद हो गया इस चक्कर में। बस अल्लाह मेरे बच्चे की खैर रखे। हाँ, अल्लाह खैर ही करे। परदेश मुल्क में पता नहीं किस हाल में होगा, दिल बड़ा परेशान रहता है। इसे जैसे हमसे ज्यादा फिक्र है ना। अरे भाई, ये दुख तकलीफ तो सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं ना। तो बेटा कोई पानी नहीं पिलवाओ है? जी। रिदा, ठंडा पानी ले आओ भाई, चाय ले आओ। कब से आए हुए अम्मी अब्बा? आखिर ऐसा क्या हो गया उस्मान के साथ? उफ मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? रिदा, डरो नहीं। मैं तो तुम्हारे दुख का एहसास करके तुम्हें तसल्ली देने आया हूं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम तो बेसाहिबान हो, नौजवान हो, फिक्रों में घिरी बिल्कुल अकेली। अपना मतलब पूरा करने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। ऐसे में मेरे खुलूस पर तुम कैसे यकीन करोगी? कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा ना खास्ता मैं बेसाहिबान कैसे हो गई? क्या तुमने सुना नहीं? लोग बाहर मुल्क में कितनी मुश्किल में जिंदगी गुजारते हैं। बर्फबारी के मौसम में भी उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है, भूख काटनी पड़ती है, न जाने कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। इतनी मुश्किल हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। अक्सर लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ। शाबाश है भाई, मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था ताकि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो। ये ख्याल रख रही हो तुम? ये तो मैंने थोड़ी देर में ही उसकी झलक देख ली। मुंह क्या देख रही हो अब? दोपहर के खाने के बाद से उसने कुछ नहीं खाया, जूस बनाओ उसके लिए। और हाँ, गुड्डू को कुछ खाने को दिया है या वो भी भूखा बैठा है? बेटा जवाब दो, कुछ पूछ रही हैं तुमसे। आए हाय, काशफा की जहेज का सेट था, तोड़ दिया ना उसका कप, बर्बाद हो गया ना उसका सेट। सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। दुआएं दूं मैं इसको। हमने हर गम को हायूं गुजारा है, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, उस्मान से भी किसी का राब्ता नहीं हुआ है। ये वसवसे हैं कि मेरा दिल इतना हलकान होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से यहाँ पे किसी को मेरा एहसास भी नहीं है, दो तसल्ली के लफ्ज नहीं है मुझे बोलने के लिए किसी के पास। अच्छा तुम परेशान मत हो रिदा, मेरे ख्याल से तुम अपने मैके चली जाओ, वो तुम्हारे अपने हैं। तुम्हें कुछ नहीं, कम से कम तसल्ली के दो बोल तो देंगे ना, वो तुम्हारा ख्याल तो रखेंगे ना। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चाहिए था काशफा बाजी। किससे बात कर रही थी? हाँ, और मेरी बात सुनो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ जानती हूँ।
ये जो तुम अपनी शौहर की परेशानी की आड़ में खेल खेल रही हो ना, सब जानती हूँ मैं। क्या कह रही हैं आप? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को दिल नहीं लगता ना तुम्हारा ससुराल में, मैं किए जाने की पड़ी होती है। हाँ, दगा दे रही हो ना तुम मेरे भाई को, बेवफाई कर रही हो ना उसके साथ। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं उस्मान के अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती। आपने ऐसा क्या देखा है जो बोल? बस हुआ क्या है? हाँ, तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, जाओ अंदर जाके आराम करो। कैसे आराम कर लूं? ऐसे लोग जब तक मेरी जिंदगी में है, आराम नहीं मिलेगा मुझे। मनूस पता नहीं कहां से आ जाते हैं। दफा करो इसे, पागल औरत है। तुम इसकी बातों में मत आया करो। अच्छा रो मत। कुछ भी न बोले, होठों को सीले, जीना जो चाहे मर मर के जी ले, हर गम को यूं गुजारा है जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा है, जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा है। वैसे बरखुरदार, आपकी वालदा उम्र के जिस हिस्से में है उसमें किसी बीमारी का ना होना तो किसी मौजे से कम नहीं है। तुम परेशान ना हो, ये उम्र के तकाजे हैं, होता है। जी ठीक कह रहे हैं आप। दरअसल डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अच्छा, ऑपरेशन का कहा है। चलो अल्लाह शिफा दे, ऑपरेशन कामयाब हो। आमीन। जी आमीन आमीन। बस वो दरअसल ऑपरेशन के लिए जो रकम दरकार है उतने पैसे हैं नहीं मेरे पास। अच्छा, तो कोशिश करो बेटा बंदोबस्त करने की। जी जी मैं कर रहा हूँ सर। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी। कैसी रिक्वेस्ट बेटा? जल्दी बताओ जरा, मेरी नमाज का वक्त निकल रहा है। दरअसल वो शादी के दौरान हमने रिदा को एक नकद रकम दी थी जो आपके पास है। अगर वो मुझे उधार के तौर पे मिल जाती तो मैं एक एक पाई आपकी लौटा दूंगा। क्या बात कर रहे हो साहबजादे, अल्लाह माफ करे भाई। अरे हमने तो किसी शुरफाओं के खानदान में रिश्ता करने की कोशिश की थी, ये कहाँ फंस गए हम। मतलब बेटी को जो जहेज के नाम पर एक मामूली सी रकम दी थी उसकी वापसी का तकाजा कर रहे, मतलब कुर्बे क़यामत के आसार है। अल्लाह माफ फरमाए भाई। नहीं सर, मैं पैसे वो उधार मांग रहा हूँ, मैं लौटा दूंगा आपको वापस। अच्छा, मैं आप गलत समझ रहे हैं। देखो बेटा, मसला ये है कि मसला तो तुम्हारे उस्मान के दरमियान का है ना, ये तो तुम उसे कॉल कर लो, नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास, पैसे भी उसी के पास है। अगर वो तुम्हें दे रहा है तो फिर हमें तो कोई एतराज नहीं है। नंबर नहीं है मेरे पास। तो मुझसे ले लो नंबर, लिखो। जी सर। 0044। हेलो, कैसे हैं आप? बस यही जानने के लिए फोन किया। वो मुझे आज आना था लेकिन मैं आ नहीं सकूंगी। हालांकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल लेके आए हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है। तो मैं क्या करूं? और मुझे क्यों सुना रही हो तुम ये? मैंने कहा मैं बता दूं, 1-2 रोज में आऊंगी। भाई तुम्हें बुला कौन रहा है? ये क्या बात कर रहे हैं? आपका घर अब मेरा घर भी है, मुझे वापस अपने घर आना है। तो बातें बनानी खूब आती हैं तुम्हें। तो बात सुनो, मुतालबा याद है ना मेरा? देखो भाई, अगर मुतालबा पूरा कर सको तो आ जाना, वरना वहीं रहना अपनी अम्मा के घर पर, ठीक है? यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तौसीफ में। और खबरदार, देखो मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करो ना, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज।
क्या हुआ? कुछ भी नहीं। रकम का इंतजाम हुआ? गया था यार मैं, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। मैं उस्मान को भी कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा। पैसों का इंतजाम हो गया है, परेशान नहीं हो। वो कैसे हो गया रकम का बंदोबस्त? सफीर भाई, मेरे हिस्से की जो रकम आपके पास रखी है उसमें से जितने भी पैसे चाहिए खाला के इलाज के लिए आप दे दें। नहीं सफीर, तुम ऐसा नहीं करोगे प्लीज। ऐसे आप रोक नहीं सकते हमें। खाला ने हमेशा हमें अपनी औलाद की तरह समझा और मुझे तो बिल्कुल रिदा की तरह प्यार किया। आज अगर उन्हें मेरी ज़रूरत है, ऐसा नहीं हो सकता मैं उनकी मदद ना करूं। मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं ज़रूर दूंगी। ठीक है, मैं रकम अनीक को दे दूंगा। समझ नहीं आ रहा मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा कैसे। अरे नहीं यार, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अगर मैंने अपने हिस्से की रकम घर की तामीर में ना लगाई होती तो आज हमें सादिया से परसों लेने पड़ते। तो ये बता, रिदा को किसी ने इतला की है? यार मैं तो भूल ही गया उसको बताना, इतना उलझा हुआ था। मैं अभी फोन करता हूँ उसको। तेरी हॉस्पिटल में ज़्यादा ज़रूरत है यार, उसे मैं लेके आता हूँ। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं उतार सकूं। शर्मिंदा नहीं करें मुझे, अपने ही अपनों के काम आते। ये तो मैं जानता हूँ कि उस्मान यहाँ से 1 रुपया नहीं लेकर गया। वो बेचारा नीक अपनी माँ की बीमारी की वजह से यहाँ पर आया था। खुदा जानता है किस बेबसी के आलम में उसने अपने हाथ फैलाए आप लोगों के सामने। और आपने क्या किया यार, आप लोगों ने क्या किया? कहाँ जा रही हो तुम? मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। कोई जरूरत नहीं है घर जाने की। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अपनी हथेली का छाला बनाए रखा, उसे जिंदगी में कुछ करने ही नहीं दिया, और फिर अचानक अम्मा, उसे तन्हा छोड़कर चले गए। अब्बा को देखा? क्या हुआ? शादी के मौके पे आपने रिदा के घर वालों से पैसे लिए थे। क्यों अब्बा? तुम्हें किसने बताया? ये वो लड़का कान भर के गया होगा इसके। ये भी ना सोचा कि बहन की ससुराल है, हमारे ही घर में आग लगाने चल पड़े। अब्बा क्यों किया आपने ऐसा? क्या तुम ये नहीं देख रहे कि जहेज के नाम पे हमने कुछ नहीं लिया? 2 कंगन आए तुम्हारी माँ को और बहन को एक झुमका आया छिलके की तरह का, इसके अलावा कुछ आया यहाँ पर? ये तो मैं जानता हूँ कि उस्मान यहाँ से 1 रुपया नहीं लेकर गया। वो बेचारा नीक अपनी माँ की बीमारी की वजह से यहाँ पर आया था। खुदा जानता है किस बेबसी के आलम में उसने अपने हाथ फैलाए आप लोगों के सामने। और आपने क्या किया यार, आप लोगों ने क्या किया? अरे वो तो आपका कुछ मांग भी नहीं रहा था, वो तो अपनी बहन के दिए गए पैसों में से उधार मांग रहा था। उधार! तुम्हारी पेट में इतने मरोड़ उठ रहे हैं ना, तो तुम खुद अपनी जेब से दे दो। हम अगर मेरे पास होते ना तो अभी उसके हाथ में होते। साहबजादे, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है ज्यादा, समझे? तुम में और हम बड़े बूढ़ों में यही फर्क है। जरा सी किसी की तुम लोगों ने एक्टिंग देखी, मुतासिर हो गया, तबीयत में उबाल उठने लगे, माशाल्लाह। नुकसान कर बैठते हो ना इसमें अपना। अरे मकर कर रहा था, पैसे जो दिए वो हथियाना चाह रहा था वापस, और कुछ नहीं। सच? और ये तुम्हारी माँ सीधी सादी, उसकी बातें सुन के सच समझ बैठी। मुझे तो लग रहा है कि उन्हें अंदाजा हो गया कि उस्मान या तो किसी मुश्किल में है या फिर जानबूझकर रखता नहीं देता, जान छुड़ाना चाह रहे हैं वो लोग। कुछ नहीं है, कोई मावा बीमार नहीं है, मुझे पता है। अब्बा आप दोनों का ना कुछ भी नहीं हो सकता। क्या कह गया? इसके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? जी बात नहीं। क्या किया हमने ऐसा? बस ड्रामा देखने दो मुझे।
मैंने कहा है ना आपसे, मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, तो आप बार बार क्यों चले आते हैं? क्योंकि मुझे बहुत एहसास है तुम्हारा। तुम बहुत मासूम हो, नहीं जानती कितना कुछ खो चुकी हो। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा रोग लगा लिया है। उस्मान तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है, वो कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं झूठ नहीं कह रहा। खैर, कानूनी तौर पर जो भी दूसरे मुल्क जाकर खो जाता है वो फिर कभी नहीं मिलता। तुम उसे अपने दिल से मैंने कहा ना मुझसे दूर रहे। बाहर कोई सफीर अंकल आए, आपको बुला रहे हैं। इसे क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रही थी? कोई सफीर आया है मिलने। सफीर? उसकी इतनी हिम्मत, घर तक चला आया वो? इधर इधर, कहाँ जा रही हो तुम? मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। कोई जरूरत नहीं है घर जाने की। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। मैंने तुमसे कहा है ना, मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। उनकी सिचुएशन क्रिटिकल है, मैं जा रही हूँ। नहीं जाओगी तुम? किधर जा रही हो रिदा? अल्लाह, आप लोग यकीन नहीं कर सकते, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई है। उसने ऐसे अपना बैग उठाया, मटक मटक के बाहर चली गई बाइक पे उस लड़के के साथ बैठ के। आपको पता है, उसने जरा सा एहसास नहीं किया कि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। इकबाल की माँ मेरी तरफ ऐसे तंजिया अंदाज से देख रही थी, शर्मिंदा हो गई। पता है, मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा बच्चा पता नहीं परदेश में बेचारा कहाँ दर बदर हो रहा होगा, उस पर क्या बीत रही होगी। और ये लड़की, इसने उसकी गुमशुदगी को अपनी रिहाई का परवाना समझ लिया है, अपना मुंह काला करती फिर रही है। चुप करो, अभी जिंदा हूं, मर नहीं गया मैं। और जब तक मैं जिंदा हूं ना, मेरे बच्चों के साथ कोई ज्यादती नहीं हो सकती। वो हमारे उस्मान की अमानत है, और अमानत की कैसे हिफाजत की जाती है ये बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अब्बा मुझे बताएं, आप कर क्या लेंगे? वो तो कोई इतनी ढीठ खातून है ना, उसने तो किसी का लिहाज नहीं किया। इकबाल तक उसको रोक रहा था, उसका लिहाज नहीं किया, चल पड़ी। अरे सुन रहे हो उस आवारा लड़की की कहानियां? सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, और उसका इलाज करना भी खूब जानता हूँ। या अल्लाह, मेरा उस्मान वापस आ जाए। मैं तो एक बात बताऊंगी उसे। काशफा, एक काम करो, तुम जरा उसके भाई अनीक को फोन लगाओ। ये सही है अब्बा, एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई, तुम पे सलामती भेजने का मुझे कोई टाइम नहीं है इस वक्त, ना प्रोग्राम है, समझ गए? ये बताओ, तुम्हारी बहन का है? जी, वो अम्मी के पास है, हॉस्पिटल में। असल में डॉक्टर्स ने कहा है कि अम्मी को ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो और तुम कहाँ हो? जी, मैं बस अभी घर पे ही आया हूँ। हाँ? वो अकेली है वहाँ हॉस्पिटल में? नहीं, घर अकेली नहीं है वहाँ पे। वो हमारी पड़ोसन खाला है ना, वो है, उनकी बेटी है, बेटा है, मतलब सब लोग हैं वहाँ उनके पास। बस वो इसीलिए थोड़ा सा। हेलो हेलो, अब क्या करें हम? वहां तो उसको खुद ही शह दी जा रही है। अरे हम अल्लाह के हुक्म पे, उसकी हर बात पे झुकने वाले लोग किन लोगों के चक्कर में फंस गए। हद होती है बेगैरती की। मतलब अभी तक उसी लड़के के साथ है हॉस्पिटल में, और भाई साहब घर पे आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या खानदान है भाई। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया हमारे साथ? पता है अम्मा, मेरा दिल तो शर्मिंदगी के मारे घुटे जा रहा है, ऐसे कट रहा है अंदर से। ये लड़की कितनी बेगैरत है, हम लोगों के सामने एक गैर मर्द के साथ निकल पड़ी, और अभी तक अब्बा अभी तक उसी के साथ है। भाई की दीदा दलेरी तो देखो, खुद बता रहा है हमें।
अल्लाह, हमारे पर कैसी बेबसी है, हम क्या करें, कहाँ जाएं? चलो उठो यार। कहाँ जाएंगे? अरे हॉस्पिटल चलते हैं, वो हमारी बहू है, हमारे बेटे की मर्जी के बगैर उसे नहीं जाना चाहिए, तो हमसे पूछ के तो जाएगी ना हर जगह। अम्मा बा ठीक कह रहे हैं ना, बा चलते हैं। अरे नहीं भाई, ये कोई मुनासिब वक्त है कहीं जाने का? कोई जरूरत नहीं है इस वक्त। क्या हो गया अम्मा? कौन सा वक्त है फिर जाने का? कौन सा नामुनासिब और मुनासिब वक्त होगा, आप बताएं फिर। अरे तुम चुप करो यार, तुम्हारी अम्मा कह रही है तो ठीक ही होगा, बैठो। अब्बा। अरे बैठो। अच्छा फिर सुबह चले? सुबह करेंगे बात, करेंगे जाके बात। ठीक। थैंक यू सादिया। अगर तुम रकम नहीं देती तो अम्मी का ऑपरेशन कैसे होता? कैसी बातें कर रही हो? बस अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करे। अम्मी, स्वामी भाई से बात हुई तुम्हारी? नहीं, राब्ता ही नहीं हो पा रहा, समझ ही नहीं आ रहा। तुम तौसीफ भाई से बात करो ना, क्या पता तौसीफ भाई के पास कोई और नंबर हो उस्मान का, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, उनसे वो बात करें। तुम प्लीज बोलो ना। ऐसी अजीब बात है ना, उस्मान भाई दूर है और तुम्हारा उनसे राब्ता नहीं हो रहा। यहाँ तो सिर्फ इसी शहर में है और मेरा उनसे राब्ता नहीं हो रहा। राब्ता नहीं हो रहा? क्या मतलब? सादिया, क्या तौसीफ भाई अभी भी तुमसे नाराज है? हम लड़कियां भी कितनी भोली, कितनी नादान होती है ना। शादी के नाम पे दिल में इतने अरमान जगा लेती हैं, आंखों में इतने ख्वाब सजा लेती हैं, नहीं जानती कि शादी एक आजमाइश का नाम है। जिंदगी के सुनहरे ख्वाब, उनके इख्तिताम का नाम है शादी। आजमाइश, सब्र की इंतहा, बस यही है शादी। आई एम सो सॉरी, खाला की वजह से तुम इतनी परेशान हो, मैंने तुम्हें मजीद उदास कर दिया। आई एम सॉरी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम देखना, जैसे ही उस्मान मुझसे राब्ता करेंगे, मैं सबसे पहले कहूँगी कि तौसीफ भाई से बात करें, और तौसीफ भाई तो कभी भी उस्मान की बात को नहीं टालेंगे। सब कुछ भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ ठीक है ना? जब तक उस्मान से राब्ता नहीं होता, क्या मैं मैके में रह सकती हूँ? मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता ससुराल जाने का उनके बगैर। ये तो गलत बात है। माना कि तुम्हारा ताल्लुक उस्मान भाई से है, लेकिन उनके हवाले से जितने लोग भी उनकी जिंदगी के साथ जुड़े हैं, वो सब तुम्हारे अपने हैं। नहीं सादिया, उस्मान की फैमिली, उनका रवैया, अम्मी कब तक ठीक होगी? जल्दी ठीक हो जाएगी, परेशान नहीं। आज अम्मी का ऑपरेशन होना था ना, क्यों नहीं किया है डॉक्टर्स ने? एंजियोप्लास्टी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ऐसी कैसे ऑपरेशन कर देंगे? जब तक सारी रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आती, वो मुतमईन नहीं हो जाते, जब तक ऑपरेशन नहीं कर सकते। सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मी इस हाल में पहुंच जाएंगी। भाई परेशान नहीं होगी, ठीक हो जाएगी। सुनो, तुम अपने घर वापस चले जाओ, मैं सफीर को कहता हूँ तुम्हें ड्रॉप करते हैं। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी अभी, मुझे अम्मी के पास रहना है। रिदा, ऐसे नहीं करो। भाई मैंने कह दिया है ना, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे प्लीज अम्मी से अभी तो दूर मत भेजें, आप हालत देखें उनकी। देखो रिदा, वही नई नई शादी हुई है, ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम इस तरह यहाँ पे रहोगी। मुझे पता है भाई, लेकिन प्लीज मुझे अभी अम्मी से दूर मत करें, उनको मेरी जरूरत है, प्लीज भाई।
चलो ठीक है, मैं डॉक्टर के पास से आऊँ। नाश्ता बना के नहीं, कब से इंतजार कर। ओह तो ये तुम हो? वाह जी वाह। बीवी बिस्तर में आराम कर रही है और जन मुरीद साहब यहाँ नाश्ता बना रहे हैं। कसम से अजहर, मेरा दिल चाहता कि मैं जूता उतार लूं और तुझे दे मारूं, लेकिन तुझे क्या कहूँ, पहले तो मैं उस मनहूस मारी से निपटूं। क्या कर रही है वो मनहूस? अम्मा, जिस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं होता उसमें आप दखल अंदाजी क्यों देती हैं? सुन रहे हो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस घर से लाताल्लुक हो जाएं, इसकी जिंदगी में दखल न दें। खुदा का वास्ता है अब्बा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये तुम्हारी माँ जो तुम्हें समझा रही है बिल्कुल सही कर रही है। अरे घर में बूढ़े वालिदैन हैं, तुम्हारी बहन आई हुई मेहमान बन के और उसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। ऐसी बीवी को चुटिया पकड़ के बाहर निकालो। दूसरों पे तनकीद करने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। ये काशवा अपने शोहर, बच्चे और उसके साथ साथ बूढ़ी सास को छोड़ के हर दूसरे दिन यहाँ पर आई होती है। इसको तो हम कुछ नहीं कहते। क्यों? अब्बा सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं? अब मेरे भाई को मेरे इस घर में आना भी बुरा लग रहा है। सब उसी मनहूस का किया धरा है, उसी ने कान भरे होंगे तेरे। इधर घर पे सारा सामान है, नाश्ता बना देना सबके। थैंक यू। जरा इसकी अकड़ तो देखो, अभी तो ये बेटी की माँ है, अगर बेटा हो गया ये तो हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी। उसको तो देख लेंगे, पहले उसकी तो खबर ले लो। तो जुम्मा 8 दिन आई और अकड़ दिखा रही है। नाश्ता वाश्ता करके चलते हैं और वहाँ लड़के की कोई बात नहीं करना। अरे मैं तो सोच रही थी वहाँ जाऊंगी और डंके की चोट पे बात करूंगी। अरे छोड़ो ना, तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। चलो नाश्ता तैयार करवाओ। अब्बा एक काम करते हैं ना, उन्हीं के घर चल के नाश्ता कर लेते हैं। ये भी ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चलो चले आज। भूख लग रही थी वैसे। हाँ अम्मी एक आखिरी। बस बेटा बहुत खा लिया। अच्छा मैं थोड़ी देर में फिर से खिलाऊंगी। अम्मी कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ बेटा, जब तक सांसें चल रही हैं ठीक हूँ। ये ऐसी बातें क्यों करती हैं आप? आपको पता है मुझे तकलीफ होती है, ऐसे मत बोला करें। नहीं करते मेरा बच्चा। अच्छा रिदा, मैं सफीर के साथ जा रहा हूँ घर ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने इम्पोर्टेंट। तुम साथ ही चल लो, आराम कर लेना। भाई मैंने कहा है ना, मैं अम्मी को छोड़ के अभी नहीं जाऊंगी। अम्मी के साथ पूरा स्टाफ है हॉस्पिटल का, तुम यहाँ बैठ के क्या करोगी? चलो। मुझे अम्मी से क्यों दूर कर रहे हैं? मुझे अम्मी के साथ रहना है और आपको पता है अगर अम्मी को हल्की सी भी तकलीफ होती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब बच्चों जैसी बात नहीं करो। कि डॉक्टर्स ने कहा है कि अम्मी के टेस्ट होने फिर ऑपरेशन होगा। एक दिन वैसे ही है, तुम बैठे बैठे बीमार हो जाओगे। चलिए जा बेटा, भाई ठीक है। भाई इतनी मुश्किल से मुझे ये लम्हात मिले, मुझे अम्मी के साथ गुजारना है ये वक्त। आपको मेरी जरूरत है, आप प्लीज मुझे मजबूर मत करें ना। चलो ठीक है, थोड़ी देर में लेकिन मैं आऊंगा और फिर तुम्हें ले जाऊंगा। मैंने कह दिया। अम्मी चलता हूँ, ठीक है, ख्याल रखिएगा। अम्मी थोड़ा सा और खाना खा ले। अच्छा ठीक है, बोले नहीं। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा